धृतराष्ट्र के मन में, मेरा बेटा दुर्योधन, मेरा राज्य मेरे पास रहे, ये लोभ भी। मद में जिया दुर्योधन, ईर्ष्या में मत्सर में जिया दुर्योधन, और फिर इसी के कारण वैसे लोग मिलते चले गए जो दुर्योधन को, उसकी ईर्ष्या को बढ़ाते चले गए, जिसी का परिणाम है कि आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा युद्ध का कारण बना। मैं अगर सारी घटनाओं को न याद करके संकेत मात्र में कुछ चीजें कहूं तो जरा विचार करके देखिए, इन लोगों ने किस तरह से लाक्षागृह में पांडवों को मारने की कोशिश की, क्योंकि एक सुंदर मेला लगा हुआ था, जिस मेले में जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा ली गई। अंदर खाने लाक्षागृह, लाख का घर बनाया गया, जिसमें इन पांडवों को सुलाने की योजना थी, बाकी लोग बाहर ठहरेंगे, और दिखाना ये था कि देखो हम कितना मान करते हैं अपने भाइयों का, उन्हें कितने सुंदर भवन में ठहरा रहे हैं। वारणावत में एक सुंदर मेला लगता था, उस मेले में ये लोग गए थे, और यहाँ चौकन्ना अगर कोई था तो विदुर था। विदुर भी दासी पुत्र होने के कारण उन्हें थोड़ा अलग कर दिया गया था, लेकिन इन धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों को माना जाता है कि ये तीनों ही भाई थे। विदुर को अलग रखा गया था, लेकिन विदुर फिर भी बहुत विद्वान थे, धर्मात्मा थे और पांडवों के हित चिंतक थे। विदुर ने अपने गुप्तचरों से यह जानकारी ले ली थी कि दुर्योधन के मन में एक भयंकर योजना है, वह किसी भी प्रकार से इन लोगों को नष्ट करना चाहता है। हो सकता है आग लगा करके इनको जलाकर मार दें। जिस समय ये भाई जा रहे थे तो किसी भी तरह से विदुर मिलना चाहते थे, पर दुर्योधन ने विदुर को मिलने नहीं दिया। आखिर में जैसे जैसे ये लोग बाहर जाने लगे तो सामने विदुर पड़ गए, और विदुर को देखते ही, क्योंकि उनको सब चाचा मतलब काकाश्री बोलते थे, तो युधिष्ठिर मान देने के लिए आगे आए। उनको लगा कि हम जाएं तो आशीर्वाद तो पहले ले लें। जैसे युधिष्ठिर विदुर के चरणों में झुके तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर जंगल में आग लग जाए, वहां कौन सा ऐसा जीव होता है जिसको आग से फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जंगल के आग एक गोल घेरा बना करके फैलती है, चारों तरफ से घेर लेती है, और वो दावानल जो है वो अपने आप में एक बहुत भयंकर अनल उसको माना जाता है। ऐसी आग माना जाता है कि चारों तरफ से घेरा बनाकर फैलती फैलती आग बाद में सेंटर में आती है, और उसके बीच में फंसे हुए जीव इधर भागें या इधर भागें, वो जल के नष्ट हो जाते हैं, बचता नहीं कोई भी। तो उन्होंने पूछा, वन में आग लग जाए उस समय कौन बचता है, कौन सा जीव बचता है? युधिष्ठिर मुस्कुराकर बोले, आज चाचा जी हमको छोटे बच्चों की तरह कहानी पूछ रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो बचा करता है जीव, सभी जानते हैं कि चूहा बच जाता है, क्योंकि वो अपना जो बिल बनाता है जमीन में, बिल के अंदर कम से कम 6 द्वार बना लेता है। अगर एक तरफ से भी आग लगे और धुआं पहुंचे, वो दूसरे से तीसरे से कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो उत्तर केवल उतना ही दिया कि चारों तरफ से आग लग जाए, चूहा ही, मूषक ही बच जाता है। और इतना उत्तर देकर मुस्कुराते हुए
युधिष्ठिर चले गए। लेकिन जाते जाते उन लोगों ने आपस में बातचीत की, पांडवों ने, कि बिना प्रसंग के, बिना संदर्भ के, बिना किसी कारण के कभी भी हमारे काकाश्री इस तरह के प्रश्न नहीं करते। इस प्रश्न का कोई अलग से अर्थ है। और उनके मन में बात घूमती रही। उन लोगों ने आपस में चर्चा की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां हम जाएंगे, जहां हम रहेंगे, वहां पर कोई आग वाली बात होगी, और आग भी ऐसी जैसे जंगल में आग लगाई जाती है, घेर कर नष्ट करने वाली कोई योजना लगती है। और उसके बाद उन लोगों ने ये भी कहा कि बचने के लिए रास्ता वही है कि जमीन के अंदर कोई द्वार, कोई सुरंग बनाई जानी चाहिए। तो सब लोग आपस में विचार करते रहे, और रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला और उसने इशारा कर दिया, जिसका मतलब था कि मैं खनित्र हूं, खोदने वाला, सुरंग खोदने वाला। तो वो भी प्रणाम करके अपना परिचय देकर कि मैं खनित्र हूं, जमीन खोदने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा कहकर वो निकल गया। और बाद में जब ये लोग वहाँ के सारे राग रंग को, नृत्य को, सबका आनंद ले रहे थे, रात्रि में सोने के लिए जब गए तो उनको उस समय वो खनित्र फिर एक द्वार से झांकता मिला। इन लोगों को समझ आया कि कोई बात है, तो उसने जाते समय कोई एक इशारा किया, किसी एक पत्ते के द्वारा कहीं उसको गिराकर बता दिया कि यहाँ से रास्ता है। और उसके बाद वे लोग समझ गए कि यहाँ जो मकान बनाया गया है, जो महल बनाया गया है, जिसमें हमको रखा गया है, इसकी लकड़ी और इसमें जो लाख लगाया गया है, आप लोग जानते हैं कि लाख जो है ज़्यादातर कड़े, मोटी चूड़ियाँ जो हैं उनमें भर दिया जाता है। अभी भी ये एक तरह का गोंद होता है जो पेड़ों से निकलता है, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़, झारखंड, उस क्षेत्र में जंगल में उगने वाले पेड़ों का एक गोंद होता है, और ये ज्वलनशील पदार्थ है। इसको अगर लकड़ी के साथ मिलाकर कहीं पर भी लगाया जाता है तो इसमें आग पकड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसे भवन में उनको ठहराया गया था। रात्रि में इन्हें समझ में आ गया कि हम लोगों को जलाकर मारने की योजना है, और उनको ये भी समझ में आ गया कि ये लोग जो है किस समय आक्रमण करेंगे। राजनेता लोग इस बात को समझते हैं, जैसे अपराध विज्ञान वाले लोग जानते हैं कि रात्रि में जब आदमी सो जाता है तो 3 बजे के लगभग चोर लोग और पकड़ने वाले लोग 2 और 3 के बीच उसी समय आकर के आक्रमण करते हैं। इसलिए एक बात कही जाती है, पहले पहर सब कोई जागे, दूजे पहर भोगी, तीजे पहर चोरा जागे, और चौथे पहर जोगी। चौथा पहर जो होता है उसमें योगी लोग जागा करते हैं। तीसरा प्रहर ऐसा है जिसमें चोर लोग जागते हैं, या फिर चोर को पकड़ने वाले जागते हैं। इन लोगों ने ये समझ लिया कि ये आग वाग लगाएंगे तो ऐसे समय में जब हम बेसुध होकर सोए पड़े होंगे। इसलिए योजना बना ली गई कि रात्रि में सोने का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर कर ली जाए कि हम आराम से लेट जाएं, और इनके अंगरक्षकों के द्वारा ये जानकारी सबको मिल जाए कि हम बेसुध होकर सोए पड़े हैं। उन लोगों ने वो जगह भी ढूंढ ली थी जहाँ से निकलने के लिए विदुर जी ने व्यवस्था करवा रखी थी, सुरंग बनवा दी गई थी जिससे निकलकर भागा जा सके। और रात्रि में ही इन लोगों ने उनके आग लगाने से पहले खुद ही आग लगाई और सुरंग से निकलकर भाग गए। और उसके बाद ये लोग
जंगल में ब्राह्मण का वेश बनाकर और उस समय जंगल में विचरण करते रहे। इस बीच में इनको एक चक्रा नगरी और न जाने कौन कौन सी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, जिनमें इन्होंने राक्षसों का नाश करते हुए और दूसरों को दुख से बचाते हुए विचरण करते रहे। लेकिन एक घटना इसके बाद की हुई जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के समय में घटना ये भी सामने आई कि जिसमें हम लोग, क्योंकि मैं ये सब इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि गीता या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हम पहुँचे कैसे, मतलब ये युद्ध के बीच गीता प्रकट कैसे हुई, इसको इसलिए भी समझ लेना चाहिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। परिवारों में झगड़ा होता है, परिवार से समाज में भी आप देखते हैं झगड़े होते हैं, और इसी तरह से विवाद आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रों में होते हैं। कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, किस तरह से महामारियाँ फैलती हैं, किस तरह से दो राष्ट्र अपना महत्व बनाने के लिए पहला विश्व युद्ध में कैसे कैसे राष्ट्र खड़े हो गए थे, दूसरे विश्व युद्ध में किस तरह की घटनाएं घटी, उसके बाद फिर कैसे महामारियां फैली। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि मनुष्य का इतिहास हमेशा इसी तरह चलता रहा है। और आज अगर हम फिर देखें, हम जहां आकर खड़े हो गए हैं फिर वैसा ही दिखाई दे रहा है। पहले गल्फ वार हुआ, वो किस तरह की लड़ाइयाँ थी, कैसे मित्र राष्ट्र थे, दूसरे विश्व युद्ध में भी कैसे मित्र राष्ट्र थे, कैसे दूसरे पक्ष के लोग थे, और कैसे अभी भी एक देश अपना महत्व बनाने के लिए कुछ देशों को अपने साथ लेकर खड़ा हो गया है और दूसरे देश को चुनौती दे रहा है। यही गलतियां होती हैं जिसको कहा जाता है कि इंसान गलतियां करता है लम्हे में और सदियां उसकी सजा पाती है। जो कहते हैं ना, गलती एक क्षण की हुई और सदियों तक पीड़ा भोगने का व्यक्ति को सामना करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में अर्जुन जीत गया, द्रौपदी के ने गले में माला डाल दी। वो भी आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से मछली के आंख में तीर लगाया गया था, नीचे ऊपर चक्र चल रहा था, उसमें मछली को रखा हुआ था, और नीचे जो है कढ़ाया था उसमें तेल उबल रहा था, उसमें देख करके तीर मारा गया था, जिस शर्त को कोई राजा पूरा नहीं कर पाया था। और उस समय जब ब्राह्मण वेश में ये लोग थे तो अर्जुन और 5 पांडव लोग द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात हो गई, क्योंकि माला पहना दी, जयमाला उन्होंने अर्जुन को पहना दी। अब ऐसे में जितने भी वहाँ राजा लोग थे उनको लगा कि ये ब्राह्मण लोग कौन है और इनकी हिम्मत कैसे हुई और इसको वरमाला कैसे पहना दी गई। सब इकट्ठे होकर लड़ने को तैयार हो गए और उस लड़ाई में कर्ण भी आगे था। तब कृष्ण भगवान वहाँ आए हुए थे, उन्होंने सबको समझाकर अलग किया और कहा कि किसी की जीत से तुम्हें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तुम अपने शौर्य को दिखाते जो तुम नहीं दिखा पाए। यहां से शंका सबकी जाग गई थी कि वो जो छिप कर रहे हैं और ब्राह्मण वेश में कोई हैं तो ये पांडव लोग ही हैं। और वहीं पर कुंती से और 5 पांडव से कृष्ण भगवान की मुलाकात हुई। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जैसे जुआ, क्योंकि वो सारी भी बातें हम लोग जान लें कि बड़े लोग गलतियाँ भी करते हैं तो कैसी गलतियाँ करते हैं, और बड़े लोगों की एक गलती भी कितनी बड़ी गलती हो जाती है कि उसकी कितनी बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ती है, और षड्यंत्रकारी किस तरह से षड्यंत्र किया करते हैं और षड्यंत्र में ही दूसरे का सुख छीन लेते हैं। ये सारी घटनाक्रम को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग उस जगह पर आएंगे कि किस स्थिति में जाकर फिर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
दो सेनाएं सामने आमने आकर खड़ी हो गई। और ऐसे समय में कृष्ण भगवान ने क्या भूमिका निभाई और उस समय में अर्जुन के लिए कर्तव्य क्या था, और उसके बाद जिस महान उपनिषद गीता का प्रारंभ हुआ उसने मनुष्य जाति को क्या दिया। क्योंकि ये बात हम जरूर जान लें कि भगवान श्री कृष्ण का वो अमृत संदेश जो उसके बाद गीता के रूप में प्रकट हुआ, मतलब पूरा समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष भी निकल आया, रत्न भी निकले, लेकिन अमृत भी प्रकट हुआ। उस अमृत का नाम ही गीता है। और वो अमृत जो देवताओं ने पिया था समुद्र में से जो निकला, लेकिन ये गीता का अमृत ऐसा है, ये हर मनुष्य के लिए है। और ये अमृत आज भी है, ये अमृत हमेशा रहेगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि विष सब किसी को जलाने के लिए वो भी खड़ा है। आप अमृत तो बाद में पियोगे, विष तो सबको, विष विषय वासना का विष है, वो तो सबको जला रहा है। और उससे शांति अगर मिलेगी तो अमृत पीने से मिलेगी। अमृत है गीता, और वो गीता तब आपको लाभ देगी जब पहले आप ये जान लें कि विष है क्या, विष ने कैसे लोगों को मारा। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो जो कहते हैं ना कि तारीख ने, तारीख मतलब इतिहास, इतिहास ने यह दौर भी देखा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कि ये हुआ दुनिया में कि वो दौर आया है कि जोश में आकर एक लम्हे में गलती कर दी गई और सदियों तक इंसान दर्द भोगता रहा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले पृष्ठभूमि जान लेना आवश्यक है। अगर गुलदस्ता सजाना होता है ना, तो फूल तो उसमें होते ही हैं, लेकिन वो डंठल, वो पत्ते, उन पत्तों के साथ लगे हुए कांटे, उन सबको मिला करके जब गुलदस्ता रखा जाता है तभी वो सुंदर लगता है। और अगर फूल तोड़ के ही गुलदस्ते में ऊपर रख दिए जाएं, गुलदस्ता गुलदस्ता नहीं लगता। गीता को समझने से पहले वो जो कांटे और पत्ते और वो जो डंठल है, वो मैं इसलिए पहले बताना चाहता हूँ। हालांकि ये इतना लंबा चौड़ा उसमें जाना नहीं चाहिए, और ये इतना बड़ा महाभारत, इतनी सारी कथा, उसको मैं भी जल्दी जल्दी में बताते समय मुझे भी लग रहा था कि ये वाला छोड़ूं या ये वाला छोड़ूं, ये सुनाऊं या ये सुनाऊं। लेकिन फिर भी मैं आपको सार सार में ये बताना चाहूँगा कि जिन्हें बचपन में मारने की कोशिश हुई हो, जिन्हें वारणावत में लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की गई हो, और जिन लोगों के विवाह के समय भी उनकी स्वयंवर वाली पत्नी को भी छीनने की कोशिश की गई हो, यहाँ तक हम लोग आए हैं। और उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय पर अन्याय हुआ, षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे गए, और ये लोग कहाँ आकर खड़े हो गए कि चलो कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 गांव दे दो, हम लड़ाई नहीं चाहते। तब भी अन्याय इनके साथ किया गया और कहा गया एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी। तो यहां पहुंचने के बाद युद्ध ठन गया। इतनी बड़ी लड़ाइयों को रोकने की क्या कोशिश नहीं हुई? कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने भी की। पांडवों की तरफ से उनके दूत जाते रहे, समझौता करने के बहुत तरीके ढूंढे गए। आग शांत होती थी फिर जल पड़ती थी। समझौते करवाने वाले लोग हाथ मिलवा दिया करते हैं, लेकिन दिल जब तक नहीं मिलते आग जलती रहती है आदमी के अंदर, लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाती हैं। वो सारी घटनाएं एक बार दोहरा लेना उचित होगा, उसके बाद हम गीता की तरफ चलेंगे। तब मैं आपको, इसलिए कल थोड़ा सा और हम लोग जान लें कि ये घटनाक्रम क्या रहा। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय के ऋषियों की भूमिका क्या थी। हमारे देश में वो जो अर्थशास्त्र वाले थे, वो जो धनुर्धर लोग थे, वो जो रसायन के ऋषि लोग थे,
वो जो आयुर्वेद के ऋषि लोग थे वो किस किस तरह के कौन कौन थे, कैसे काम करते थे हमारे देश में। ये ऋषि परंपरा हमारे देश में क्या थी, क्षत्रियों की परंपरा उस समय की क्या थी, ब्राह्मण समाज किस तरह से काम कर रहा था, कितने राज्यों में हमारा देश बटा हुआ था। हालांकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, सार में मैं थोड़ा सा जरूर आपको बताना चाहूँगा किस तरह का देश था, किस तरह के लोग थे, कैसे हमारे ऋषि थे, कैसे ब्राह्मण समाज था, जो उस समय के श्रेष्ठ सेठ लोग थे वो किस तरह के थे, आम जनता किस तरह की थी, और उस समय कैसा काल चल रहा था, युग कैसा था, ये सब जानना जरूरी है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि गीता कहने वाले भी कौन और कैसे हैं, उन्होंने ऐसे समय में क्या रूप लेकर वो आए, जो उस समय के नायक बनकर नई परंपराएं उन्होंने दी। इसलिए सब जानना जरूरी है। जब तक ये भूमिका नहीं जानेंगे, मैं भी गीता का एक श्लोक बताऊं और उसके बाद अर्थ बोलता चला जाऊं, बात नहीं बनेगी। इसलिए उससे पहले का वातावरण जान लेना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी समझ गया हूं कि मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं आपको क्रमशः लेकिन सहज रूप में बताने की चेष्टा करूंगा। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और प्रभु करें कि गीता का अमृत हम सब लोगों को प्राप्त हो। और ये भी एक बात कि किसी की जिंदगी में भी महाभारत इस तरह से नहीं घटे, और अगर जीवन में आए तो अमृत आए, गीता का अमृत आए। तो ये सब आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाएगी। सभी के प्रति मंगल कामना। ओम शांति 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 ओम।